एक प्रसंग आता है कि शरीर रचना और उसकी उत्पत्ति का वर्णन। ये मैं आपको सुनाता हूँ। व्यास जी ने अपने उनको सुनाया, जो सुनने वाले थे सूत जी थे, उनको सुनाया, हे मुनीश्वर, अब जीव के जन्म, उसकी गर्भ स्थिति तथा वैराग्य को कहिए। भाई जीव का जन्म कैसे होता है, वो गर्भ में उसकी क्या स्थिति होती है और वैराग्य में उसकी क्या स्थिति होती है, सारा वर्णन उन्होंने पूछा। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी सुनिए, सब शास्त्रों का सार रूप वैराग्य है। जो भी शास्त्र हैं उन सब को पढ़ के अंतिम निष्कर्ष जो होता है वो वैराग्य है। वैराग्य क्या होता है? जब मैं मेरा इनसे पीछा छूट जाए, हाँ, लो जो है परमात्मा में लग जाए, उसको वैराग्य बोलते हैं। मैं मेरा से पीछा छूट जाए, क्या पहन रखा है, कौन आपके साथ जा रहा है, कौन के खान लग रहा है, कौन के बनान लग रहा है, इस सब से कोई वास्ता ना रहे। सुनिए, सब शास्त्रों का सार रूप वैराग्य है। संक्षेप में आपसे वर्णन करता हूँ, जिसके बुभुक्षुओं का कल्याण होगा। जैसे पाक पात्र में अन्न पत्थर तथा फिर वह अग्नि पर चढ़ाकर बनाया जाता है। जो भोजन है वो कैसे बनाते हो? अग्नि के ऊपर उसको सेक के दाल सब्जी रोटी जो भी है वो वैसे ही बनाते हो भोजन को। तो उसका वर्णन किया है कि अग्नि पर चढ़ाकर बनाया जाता है, तो वह अग्नि द्वारा शने शने जल को गर्म कर चारों ओर से पकाया हुआ दो भागों में मेल पृथक पृथक रस हो जाता है। जैसे सब्जी बनाते हो तो पानी गर्म हो गया, पानी गर्म होने के बाद में उसके अंदर फल जो थे, सब्जी जो डाली थी, उनका भी रस निकाल के वो अलग अलग कर देते हैं, दो अलग पृथक पृथक भागों में हो जाता है। इसी तरह से हमारा जो जीवन है, जीवन जीते जीते हम भी एक समय भगवान की भक्ति करते करते इसी प्रकार पकते हैं और अलग हो जाते हैं। जैसे ही 12 मलों के में से विभक्त हुआ शरीर उससे बाहर हो जाता है और वो खाया पिया जो सारा पेट के अंदर गया वो मल बनता है। ये सारा का सारा वही जीवन जीने का, गर्भ से रहने का, जन्म लेने का और वैराग्य तक की वही सारी की सारी लीला है। और वह रस देह में फैल जाता है जिससे शरीर पुष्ट हो जाता है। वे 12 मैल कान के द्वारा, आँख के द्वारा, नाक के द्वारा, जीवा के द्वारा, दांतों के द्वारा, लिंग के द्वारा, गुदा के द्वारा, मलाशय के द्वारा, कफ के द्वारा, पसीने के द्वारा, विष्ठा के द्वारा और मूत्र के द्वारा ये बाहर आते हैं। जो भोजन है आपने बनाया, भोजन पकने के बाद में आपने खाया, खाने के बाद में उसका रस निकला, रस से आपका खून बना, खून से आपकी एनर्जी आई, उसी से जीव द्रव्य बना, उसी से आपके जीव की उत्पत्ति हुई। भोजन में से रस निकल के एक तो बन गया, ये जो पीछे बच गया वो बच गई गंदगी, मैल बच गया। उस मैल को, मैल कहाँ से निकलता है? वो आपके पसीने के रूप में निकल रहा है, आपकी छींक के रूप में निकल रहा है, आपके कानों में मैल बन के निकल रहे हैं। आप विष्ठा जो लैट्रिन बोलते हो, लैट्रिन के मलमूत्र के द्वारा वो निकल रहे हैं। तो इस तरह से जो बचा हुआ है वो सारा का सारा वहाँ से निकल जाता है। तो सेम इसी तरह से जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति करते करते रस जो है वो अलग हो जाएगा और ये गंदगी जो है वो अलग हो जाएगी। और वो गंदगी भी इसी प्रकार निकल जाएगी जैसे हमारे शरीर में से निकल जाती है। और रस से जैसे हमारे को शरीर पुष्ट होता है, ऐसे ही भक्ति हमारी जो है वो भगवान की तरफ हो जाएगी। शरीर में एक हृदय कमल है जिसके चारों ओर सब नाड़ियां बंधी हुई हैं। प्राणवायु उन नाड़ियों के मुख से में उस सूक्ष्म रस की स्थापना करती है, फिर उनसे वह नाड़ियां प्राणवायु को पूर्ण करती हैं और फिर वह नाड़ियां चारों ओर चलती हैं। पश्चात वह रस
नाड़ियों के मध्य में स्थित होकर शरीर आत्मा द्वारा पकाया जाता है, और जब वह पक जाता है तो उसके दो पाक बनते हैं। पाक मतलब जिस तरह व्यंजन बोलते हैं, तो दो व्यंजन बन के तैयार होते हैं। एक त्वचा जिसमें शरीर लिपटा हुआ है, और दूसरा रुधिर जिसमें ये राग मवाद जो ये हैं ये बह रही हैं। यानी दो हिस्से तैयार होते हैं उस रस से। एक से त्वचा बनती है और एक से आपके रुधिर बनती है। फिर रक्त, रोम, मांस के बाल, स्नायु, अस्थियां, मज्जा और नख उत्पन्न होते हैं। इस रस से ही बनते हैं जो रस है। फिर मज्जा से विकृत होकर प्रसवात्मक शुक्र अथवा जिसको आप वीर्य बोलते हो वो उत्पन्न होता है। इसी प्रकार भोजन का परिपाक कहा गया है। अन्न से वीर्य और वीर्य से देह, फिर वह स्त्री के रक्त से मिलकर कारण से युक्त जीव की उत्पत्ति होती है। वीर्य रज का समुदाय कलित कहलाता है और 5 रात्रि में बुध के आकार का प्राप्त होता है। जैसे बुलबुले होते हैं वैसे वो आकार बनाते हैं। और वही बुध 7 रात्रि में मांसपेशियां बन जाती हैं। 2 महीने में गर्दन बन जाती है, सिर बन जाता है, दोनों कंधे निकल आते हैं, पीठ बन जाती है, छाती, पेट, हाथ, पैर, दोनों पार्श्व, कमर और गात्र बन जाते हैं। इन सब अंकुरों की संधियां हो जाती हैं। सारे जो हैं ये जुड़जे हैं। इसी प्रकार 4 महीने में यथाक्रम सब उंगलियां हो जाती हैं। 5 महीने में मुख बन जाता है, नासिका बन जाती है, कान हो जाते हैं। फिर दांतों की पंक्ति आती है, फिर गुदा, नख प्रकट होते हैं। और 6ठे महीने में कानों में छेद हो जाते हैं। जो एक कान सुनने ये छेद सुनाई देने लग जाते हैं। 7वें महीने में गुदा, भेद, उपस्थ, इंद्रियां, नाभि तथा अंगों की संधियां हो जाती हैं। इसी प्रकार यह जीव अंग प्रत्यंग से पूर्ण रूप से परिपक्व होकर माता के पेट में जेल से लिपटा हुआ स्थित रहता है। जो पानी है, पानी के अंदर वो फंसा रहता है। और माता के भोजन से 6 रसों को चुराकर प्रतिदिन बढ़ता है। जो माँ भोजन करती है उसी रस में से वो उस भोजन को प्राप्त करता है। और जब इस प्रकार संपूर्ण शरीर बन गया तब वह स्मृति को प्राप्त करता है, जब उसकी याददाश्त उसके अंदर आती है। सुख, दुख, निद्रा और पूर्व किए हुए कर्मों को स्वप्नवत वो देखता है। पिछले जन्म में जो जो चीज उसने करी थी वो सारी उसको सपने की तरह से दिखाई देनी शुरू हो जाती है। वह सब जानता है कि मरने के पश्चात मैं फिर पैदा हुआ और पैदा होकर फिर मरा, और तथा इस प्रकार मुझे अनेक योनियां देखनी पड़ी। परंतु अब उत्पन्न होकर मैं इस शरीर में समस्त कल्याण के कार्य करूंगा, ऐसा वो गर्भ के अंदर निश्चय करता है। जैसे हमारे बच्चे स्कूल में जाओ हैं तो सोचे इस बार मैं शुरू में ही इतनी पढ़ाई कर लूँगा कि क्लास में फर्स्ट आऊँगा, और धीरे धीरे वो और खेल खाल मिला कर सब कहने भूल गए। कहियो तो जिस तरह किस तरह वो साल तो निकल जा, अगले साल मैं क्लास में किसी ने को नहीं पढ़ाने दो। तो वही जीव की है। जीव को अपने पिछले जन्म की सारी यादें आनी शुरू हो जाती हैं। और यहाँ वो कहता है कि जो पीछे मेरे से कर्म गलत हुए, जिनकी वजह से मैंने ये भाई इतने भोगे, अब की बार ऐसा कुछ नहीं करूँगा, अब की बार तो सीधा भगवान को प्राप्त करूँगा। परंतु अब उत्पन्न होकर मैं इस शरीर से समस्त कल्याण के कार्य करूँगा, और जिससे फिर गर्भ में न आना पड़े। अब मैं शिव ज्ञान के अन्वेषण को करूँगा। वह गर्भ में ही जल से शीतांग होकर निरंतर व्याकुल होता है, और जैसे लोक कलश में रखे हुए पदार्थ को अग्नि पकाती है, वैसे ही गर्भ कुंड में पड़े जीवात्मा को जठार अग्नि पकाती रहती है। मनुष्य को जैसा
अति घोर दुख गर्भाशय में मिलता है, वैसा अति घोर दुख कहीं भी नहीं मिलता। सभी पापियों को यह अति घोर दुख मिलता है और इसके लिए बड़ा ही संकटदायक होता है। परंतु जो धर्मात्मा होते हैं वे 7वें महीने तक ही दुख पाते हैं, क्योंकि वे 7वें महीने में ही जन्म ले लेते हैं। इसी प्रकार पापियों को योनि यंत्र में पीड़न से भी गर्भ में अत्यंत कष्ट होता है, परंतु धर्मात्माओं को ये कष्ट नहीं होता। योनि तंत्र द्वारा इस ईंट के समान पैर दिया जाता है और तब कहीं निस्सार और बड़े संकट से सिर और पाप मुद्रा से ताड़ित होता है, वह बाहर निकलता है। ये जीव की गति है। हे मुनि, महामुनि व्यास जी, अब मैं शरीर की अपवित्रता और स्वभाव को कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। यह रजवीर्य से उत्पन्न हुआ शरीर महा अपवित्र है, जिसमें नित्य विष्ठा और मूत्र भरा रहता है। परंतु पवित्र पंचगव्य तथा हवन जो बोलते हैं आदि से प्राप्त होकर क्षण मात्र में यह फिर से अपवित्र हो जाता है। कुछ समय के लिए पवित्र होता है पंचगव्य वगैरह, लेकिन उसके बाद फिर वही। तब इससे अपवित्र दूसरा क्या होगा, इस पर भी संसार अपनी दुर्गंधि को सुगंध कहता है। भाई सारा मलमूत्र हमारे शरीर के अंदर भरा है और फिर भी हम इसको कहते हैं सुगंध। जैसे नॉनवेज खाने वाला है तो जो नहीं खाने वाला है वो देखो उसको कितनी भारी स्मेल आती है, और जो खाने वाला वो कहता है वाह भाई खुशबू आ रही है। या लहसुन खाने वाले जो हैं वो देखो कहते हैं भाई बहुत अच्छा शौक लग रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और जो नहीं खाते वो कहते हैं बला सिला दिया भाई सब कुछ। तो यही चीज़ यहाँ पे अपने मल को देखकर और नासिका की पीड़ा देखकर वैराग्यवान नहीं होता। इतना सब कुछ देखने के बाद भी उसके समझ में नहीं आती कि भाई ये शरीर जो है यो घनी बढ़िया चीज़ नहीं है, ये सेवा खातर दे रखा है परमात्मा ने, ताकि ये जीव जो है इससे सेवा ले सके। और फिर भी सेवा लेने के बजाय हम इसे पाले जावा। पालन का मतलब दो नौकर रख लेंगे, रोटी पानी वे बनाओगे, कपड़े लत्ते वे धोंगे, हम बैठे बैठे अपना हवा खावाएंगे। जबकि ये शरीर हमारे से दिया है कि इससे काम ले ले, और हम इसको काम लेने की बजाय इसको अपना मालिक बना के बिठा देते हैं। एक वो प्रसंग याद आ जाता है, कोई कुत्ते को लेके घुमा रहा था, तो उससे पूछा भाई बोला क्या कर रहे हैं, बोला कुत्ते को घुमा रहा हूँ। बोला कुत्ता को तू घुमा रहा है, कुत्ता तेने घुमाने लग रहा है। भाई कहने का मतलब तू कुत्ते की सेवा कर रहा है, कुत्ता तेरी सेवा कर रहा है। तो ये शरीर हमारा जो है कुत्ता ही है, और ये परमात्मा ने हमारे को दिया था कि इससे जितना काम ले सके ले ले। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कहते हैं इसको कष्ट नहीं होना चाहिए, शरीर को कष्ट नहीं होना चाहिए। बोला हमने कि मैं भी कष्ट हो जाओ, हम बीपी की गोली खा लेंगे, हम शुगर की गोली खा लेंगे, हम पैर दर्द की गोली खा लेंगे, हम सिर दर्द की गोली खा लेंगे, लेकिन इससे काम नहीं लेवांगे। अपने मल को देखकर और नासिका की पीड़ा को देखकर वैराग्यवान नहीं होता। गंगा जी के जल से इसे शुद्ध होना कहा है, परंतु क्या दुष्ट आत्मा तीर्थों के स्नान अथवा पापों से भी शुद्ध हो सकती है? एक कथा आती है, कोई बाबा जी लोग चले गए उसमें डेरे में, और बाबा अपना भक्ति में लग रहा था, अपना भजन में लग रहा था। उससे उसके साथी कहने लगे नोले चल रहे हैं हरिद्वार घुमा लाओगे। बोला भाई हरिद्वार क्या हो जाएगा, जरा गंगा में पवित्र हो जाएगा, तो गंगा में जाओगा पवित्र हो जाएगा। तो बोले यार मेरा एक काम कर दियो तुम। बोलो बोला क्या करना है? बोला देख मैं तो जा नहीं सकता, ये मेरा कोड़ा है पेठा, इसने ले लियो, और जिस तीर्थ यात्रा पर जाओ ना इसने नुआ ले। तो बोले ठीक है। उसको वो पेठा दे दिया, कोड़ा दे दिया। वो गंगोत्री गए, गंगा जी गए, हरिद्वार गए, जहाँ भी गए उसके गोते मरवा के ले आए।
और वापस आए तो आके वो हाथ में दे दिया, बोले ले भाई बाबा तेरा पेठा जो है हम सारे तीर्थ घुमा ले। बोला ठीक करा भाई धन्यवाद। शाम में वो पेठा है उनका तर बना दिया, पेठा बना दिया, सारे माथा हाथ मारा, लगे के बना दिया कड़वा, ये तो कड़वा है। बोला कड़वा कैसे हो सकता है भाई, सारे तीर्था में नाक आया है, यो कड़वा कैसे हो सकते है। तो कथा समझाने का मतलब ये है कि गंगा नहाए, और गंगा नहा के अगर अपने विचार नहीं बदले तो उस पेठे की तरह ही कड़वे रह जाओगे। अब उसे स्वर्ग अपवर्ग कदापि नहीं मिल सकता, चाहे दे भले ही भस्म हो जाए, ये शरीर तो भस्म हो जाएगा, लेकिन जब तक परमात्मा को प्राप्त नहीं किया है, परमात्मा की भक्ति नहीं की, परमात्मा को रस प्राप्त नहीं किया तो मुक्ति नहीं होती, फिर दूसरा शरीर मिल जाता है भस्म होने के बाद। जो कहता है कि गंगा आदि तीर्थों में मत्स्य आदि रहते हैं, बोला भाई अगर गंगा में रहने से ही मुक्ति होती है तो उसमें मछली हैं, केकड़े हैं, सांप बिच्छू हैं, वे तो फिर सीधे बैकुंठ में जाएंगे, उनको तो और कुछ मिलना ही नहीं। देवालों में पक्षीगण निवास करते हैं, भाई जो देवताओं के स्थान हैं वहाँ पे कबूतर अपना घोंसला बना ले, चिड़िया घोंसला बना ले, वो तो सारी अनूड़े रहे हैं, फिर थारा नंबर कितना लगेगा, वही रंग फिर तो। ऐसा जिनका भाव है वह भावहीन को तीर्थ दान और दान से क्या, सब कार्यों से भाव की शुद्धता ही कही है। जब तक काम क्रोध लोभ की चिंता मन में व्याप्त है तब तक शांति का। भाई जब तक ये चीजें नहीं छोड़ोगे, काम क्रोध लोभ नहीं छोड़ोगे, मोह माया नहीं छोड़ोगे, जब तक कोई भी तीर्थ नहाते रहो कोई फायदा नहीं। कहते भी हैं जैसे गंगा नहाओ तो कोई ना कोई एक चीज बुरा काम छोड़ करना चाहिए। एक छोटी सी कहानी याद आती है, 3 दोस्त थे, बोले भाई नए साल पे मैंने बीड़ी पीनी छोड़ दी, दूसरा बोला ठीक भाई, दूसरा बोला भाई मैंने शराब छोड़ दी, बोला ठीक, तीसरा बोला मैंने ताश खेलने छोड़ दिए, चौथा बोला चौथे से कहने लगे बोले तू भी छोड़ भाई कि नहीं, बोला मैं तम तीनों छोड़ दिए, मेरा काम क्या करना, तीनों तो मेरे काम के तो रहे नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब कोई ना कोई एक बुराई छोड़ते हैं तभी वो होता है। एक छोटी सी कथा और याद आ जाती है, रेलवे स्टेशन के पास चतुर्मास लगा हुआ था, जैन मुनि आए हुए थे और हम उस समय स्टूडेंट थे, छोटे बच्चे थे, तो बच्चों की जिज्ञासा थी, हम चले गए वहाँ बाबा जी के पास, जैन मुनि जो थे उनसे बात की, मैं गुरुजी को इसी तरह की बता दो कि जिससे सालों साल नहीं तपना पड़े। भाई कहने का मतलब जो तपस्या करते हैं वो तो हजारों साल तपस्या करती है, आपने तो वैराग्य ले लिया, घर बार छोड़ दिया, आपका तो कल्याण हो जाएगा, हमारा कल्याण कैसे होगा गृहस्थी में रहते हुए। ये सच्चाई, ये मेरा किया हुआ सवाल है, जैन मुनि का दिया हुआ जवाब है। तो मैंने जी को इसी तरह की बता दो जिससे गृहस्थी में रहते हुए ही कल्याण हो जाएगा। तो बोले हो जाएगा, और कुछ नहीं कर सकता तो त्याग करना सीख ले। मैं कहा जी मतलब क्या का त्याग करवाओ गया, मैं घर तो छूटे को नहीं, बालक थे मजाक का मूड में थे, मैं घर तो छूटे को नहीं, क्या का त्याग करवाओ गया, आप लोगों को भी माँ बाप छोड़ दे, मार तो कौन छूटे। बोला मैंने माँ बाप छोड़ने की कही नहीं, जो तू ये समझता हो कि ये चीज मैं आसानी से छोड़ सकता हूं उसको छोड़ना शुरू कर दे। तो मैं कहा कि यो भी ज्ञान आप पे दो कि मैं आसानी से क्या छोड़ सकता हूं। तो ये बताओ अगर आपसे कोई यह बात कहे कि आसानी से कोई चीज छोड़ दे तो क्या छोड़ सकते हो आसानी से, सोच के बताओ क्या छोड़ सको। हाँ जो थमने जरूरत ना हो वह चीज बता दो। हमारे एक ताऊ जी थे, वो रास्ते में थे, कागज मिल गया, कागज था जेब में, थैली मिल गई, थैली जेब में, आधा ईट का खोरा मिल गया, वो उठा कर घर में
और उसके घर के भी रोते रहते हैं, उनके ये वड़ंगा ठाया करें, मतलब हमने बोल मेरा काम का है, वो सारा काम का है। और ये बर्तन देख लो, टूटे फूटे खिलौने कितने पड़े होंगे, आप अगर फेंक दे न कबाड़ दें की, तो हमने बोल मेरा काम का है, ठीक है, उनके लिए वो काम का है, अब आपके लिए ये काम का है, और भगवान खातिर सारा कूड़ा है। तो आप क्या चीज छोड़ सकते हो, सिर्फ अपने मन से सोच कर बताओ। मैं गुरु जी मेरे को नहीं समझ, मैं आप पे बता दूं कि बताओगे छोड़ने की, तो बोला बेटा एक काम कर, ड्रेस कितनी बदला कर देनी। मखा जी 2 जोड़ी, एक जोड़ी स्कूल में आऊँ जब, और एक जोड़ी घर में जाकर पहनूं जब। तो बोला प्रण कर ले कि कोई भी परिस्थिति हो 3 जोड़ी कपड़े नहीं पहनूंगा भाई, दिन में सिर्फ 2 ही जोड़ी कपड़े पहनूंगा। विचार लगाकर मैं ना जी को नहीं बने बात। बोले क्यों? मैं शाम में किसी का जन्मदिन आ जा, यार दोस्ता के पार्टी में जावा, तो घराड़े कपड़े थोड़ी ना पहन जाए जाएंगे, को नहीं बात बने, 3 जोड़ी कपड़े। तो बोला फिर तुम उनका प्रण कर ले कि 3 जोड़ी से ज्यादा कपड़े नहीं पहनूंगा, कोई भी परिस्थिति हो, 4थी जोड़ी कपड़े नहीं पहनूंगा, ये प्रण कर ले। फिर दिमाग लगाया महाराज, को नहीं बने बात। बोले क्यों को नहीं बने? रास्ता खराब हो जाए, पाट जा, तो कि वे पैरे हाथ ले जाओ, कपड़े तो बदले जाएंगे। ये हकीकत की कथा है, मेरे साथ घटी हुई कथा है, मतलब कोई शास्त्रों की अलग से सुनी सुनाई बात नहीं, मेरी सुनी सुनाई बात है। तो यहाँ पे यूँ समझ लो मैं जीव हूँ, और जीव जो है वो त्याग करना ही नहीं चाहता, छोड़ना ही नहीं चाहता। जब हम कपड़ों को नहीं छोड़ सकते, शरीर में किस तरह छोड़ोगे भाई? जो कपड़े हमारी अलमारी में भरे रखे हैं उन्हें नहीं छोड़ सकते, शरीर में किस तरह छोड़ोगे बताओ? ये सब जब ही छूटेगा जब उसके प्रति वैराग्य होगा। तो कपड़ा मन तो उतर गया, तो मन तो उतर गया, तो आप उसे देते नहीं कोनेज को, तो ले जा। और जो आपको मन चढ़ रहा है वो कोई की में देता हो तो भी कौन दिया था, तो कौन कहेगा ना कि भाई ये इसका बदला मैं इतने रुपये के लिए तू नहीं ले, तू लिए नया मैं बोलना नहीं, तो इससे मैं राजी। तो ये सारा खेल मन का है, वैराग्य का है, और हमारे को ये शरीर छोड़ना है। सारे ग्रंथ यही बताते हैं, कुछ भी पढ़ लो, सारे ये बताते हैं कि ये शरीर छोड़ना है, तो इसकी कोई जबरदस्ती मत भरे रखो, और ये छोड़ने का अभ्यास कर लो। अभ्यास का मतलब मेरे गुरु शशि भारद्वाज जी कहते हैं कि रात को सोते समय, जब आपका सोने का समय हो, जब भगवान से प्रार्थना करो, उन्होंने भाई धन्यवाद, तुमने आज का दिन दे दिया, मन ने मेरे काम निपटा लिए। ये मन ने कल कोई काम नहीं, तेरा जी करे तो उठा लिए, तेरा जी करे तो ना उठाइए। ये शब्द कह के देखो, कितनी शांति मिलेगी, कितनी सुकून भरी नींद आओगी, रात में बेचैनी नहीं होगी। हाँ, आप प्रेमानंद जी को सुनते हो, प्रेमानंद जी ने कहा कि मेरी किडनी फेल होगी, तो किडनी फेल हो गई तो बोला मैं टेंशन नहीं लेता, मैं हर रोज राधा माँ से कहता हूँ कि मैं तो अपनी जिंदगी जी ली, एक तन में तेरी सेवा करानी हो तो सवेरे ठा दिए ना, तो जयराम जी की है जी, वह मेरा नहीं, मैं काम बाकी वो नहीं रह रहा, तेरा जी करे तो सवेरे खाइए, और तेरा जी करे तो ना खाइए। ये अभ्यास है। जिस प्रकार चाय बनाते हो, तो चाय में अदरक का, चाय पत्ती का, इलायची का स्वाद क्या एकदम से आ जाता है, धीरे धीरे वो अग्नि उसको पकाती है, वो रस छोड़ती है, जब वो रस आता है। तो इसी प्रकार ये जब आप निरंतर अभ्यास करोगे तो आप देखोगे एक दिन वैराग्य को ही प्राप्त कर लोगे, और एक दिन चले भी जाओगे तो आपके मलाल नहीं होगा। और अगर कुछ छोड़ने का अभ्यास नहीं करोगे तो अंत समय में भी ये रह जाएगा, ओहो अगर 2-4 दिन और मिल जाते तो छोटा छोटा का मकान और बनवा जाती है जी, जबकि हाथ में है नहीं, उसने ठाकन है एक जगह तो दूसरी जगह, दूसरे भी ठान लग रहे हैं, लेकिन मन की इच्छा यह रह जाए कि मतलब थोड़ा टाइम और मिल जाता ना,
तो मैं इस छोड़ने गए और छात बनवा जाती या एक पोते की बहू और देख जाती है जी। फिर कुछ न कुछ मन में मलाल रह जाता है। तो ये ग्रंथ हमारे को सारे यही सिखाते हैं, जो कहता है कि गंगा में रह के मत्स्य अगर है तो मछली को नहीं मिला, ये नहीं मिला, इस तरह के भाव जो रखता है, तो इसका मतलब ये है उसको गंगा के ऊपर विश्वास है ही नहीं। फिर वो गंगा में जाओ और ना जाओ। जिसके मन में सवाल ये आ गया कि मछली का उद्धार नहीं होया, कबूतर का उद्धार नहीं होया, तो इसका मतलब उनकी आस्था उसके अंदर है नहीं। फिर वो उसमें जाए या ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, तभी जीव शुद्ध होता है। इस यदि जीव इस प्रकार के एक भाव रखता है, ओम आदि स्तुति करवाता है, मरे तो वह शास्त्र की प्राप्ति से शीघ्र ही यज्ञ आदियों के से लोक को प्राप्त करके शुद्धि हो जाती है। वैरागी स्वरूप मृतिका और ज्ञान रूपी जल से अविद्या और राग रूपी विष्ठा मूत्र से लेप से दुर्गंधित की शुद्धता होती है। योनि यंत्र को पीड़ा मूर्छित जीव की स्मृति तो नष्ट हो ही जाती है। फिर मोह युक्त ब्रह्म संसार की वायु के लगने पर घोर ज्वर उत्पन्न होता है। कहता है कि मां के पेट में था, जीव द्रव्य के अंदर पड़ा था, उस शांति से द्रव्य के अंदर था, शांत था। बाहर आया, बाहर आते ही मोह माया ने घेर लिया सारा, और बाहर की हवा लगी। बाहर की हवा लगते ही उसको बुखार होता है। ये अनुभव आप लोगों का होगा, मेरा तो अनुभव है नहीं। मेरे तो बच्चे हुए तो भी मैं यही था, मैंने पता नहीं कि कहानी की नहीं। हाँ, यह जरूर सुनी है कि हॉस्पिटल में लेके भागना पड़ा था उसी समय, तो ये तो सुनते हैं। तो कहता है कि बच्चा जब भी बाहर आता है तो उसको तुरंत बुखार जो है वो घेर लेता है, जिससे जीव सम्मोहित हो फिर स्मृति नष्ट कर जाता है, और तब स्मृति के नाश से उसे पूर्व कर्मों की याद नहीं रहती और उसे शीघ्र ही इस जन्म की अनुरक्ति हो जाती है। इस संसार में आते ही पिछले जन्म को भूल जाता है, इस संसार में अपने देखने लग जाता है कि मैं कहाँ आ गया, ये चीज़ें की नहीं। इस प्रकार गर्भ की याद की हुई बातें भूल कर लोक में फंस जाता है, अत्यंत कष्ट पाता है। बालावस्था में इंद्रियों के रहते और इच्छा करते हुए कुछ करने की और दुखों से छूटने के लिए उपाय करने में समर्थ नहीं रहता। बालक को है उस टाइम तो कोई ऐसा कर्म कर ही नहीं सकता भाई भगवान की प्राप्ति का या उस तरह का, उस समय तो वो वैसे हो जाता है। दांत निकलने के का कष्ट भोगता है, और इसी प्रकार बाल घरों में भी कितनी ही पीड़ाएं प्राप्त करता है। फिर कुमार अवस्था में कानों की पीड़ा से कष्ट पाता है, और माता पिता के साधना अनुकूल हो अक्षरों को का अभ्यास करने में अनेक दुख पाता है। युवा अवस्था में भी सुख कहाँ, मोह से अनुरूप युवा अवस्था में मनुष्य को ईर्ष्या से तो और ही दुख होता है। जब थोड़ा और बड़ा हो जाए तो मैं और मेरा में भी फंस जाए, फिर ईर्ष्या भी आ जाए कि मन्ने गाड़ी को नहीं मिल रही, मन्ने बाइक को नहीं मिल रही, फलाना ने बाइक मिल रही है, उसने बढ़िया कपड़े मिल रहे, मन्ने बढ़िया कपड़े को नहीं मिल रहे, वो बढ़िया स्कूल में पढ़ाना रहे, मन्ने को नहीं पढ़ाते। ये ईर्ष्या में भी वो दुखी पाता है। जैसे कीड़ों द्वारा काटे हुए वानर की खुजली के संताप की दशा होती है, वैसे ही स्त्रियों में आसक्त होने पे हो जाती है। प्रेम विवाह के चक्कर में फांसी भी खा जाए, और कितने तो मैंने देखे हैं बोला घराड़ी बेटी को नहीं, इस चक्कर फांसी खा जाए। ऐसे ऐसे किस्से देखने में आते हैं। तो ये क्या है, ये माँ भी कुछ को नहीं, भाई भी कुछ को नहीं, यार दोस्त भी किमे को नहीं, पढ़ाई भी किमे को नहीं, काम धंधा भी किमे को नहीं, बोला घराड़ी को नहीं बेटी, इस चक्कर में फांसी खा गया, इस चक्कर में और गलत काम कर बैठा। यानी स्त्री की आसक्ति में जैसे कीड़े का बानर खा लेते ना, बानर ने पाड़ रखा हो या कीड़े पड़ रहे हो, वैसी पीड़ा वो महसूस करता है स्त्री में आसक्ति होने पर। और स्त्रियों में आसक्त होने वाले को तो सुख कदापि नहीं मिलता। फिर बाल सफ़ेद हो जाते हैं, फिर सिर हिलने लगता है और सिर स्थिर हो जाता है, और इस प्रकार बुढ़ापा जर्जर हो जाता है। इस प्रकार बुढ़ापाग्रस्त हुए मनुष्य के लिए धर्म, अर्थ, कर्म, मोक्ष
का साधन करना सर्वथा ही कठिन हो जाता है। ये उसमें प्रदीप मिश्रा जी कहे जाओ कि भाई एक लोटा लेके शिवालय में जाओ, जल में जाओ, लोटा तो जल जाएगा जब ये शरीर उठ के एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, ये जो शरीर है काबू को नहीं रहा। तो कहने का मतलब इसी प्रकार अपना जीवन पूरा कर लेते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। वो भजन सुना दो फिर देखा।